अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो आपको फेल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ब्रीडिंग, फीडिंग और मार्केटिंग, थोड़े में आपको मैं पूरी चीजें बता दूंगा। जी जी। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग प्लीज पूरा देखिए। 2.5 साल तक ये फीड को लेकर इतना स्ट्रगल किया। कोई कंपनी आ रही है, तमाम प्रकार की बातें, चलिए इनको उनका फीड खिलाया, रिजल्ट क्या आया, गाय उतरती चली खड़े हैं हम ना। मैं तो ऐसा फंसा हूँ मार्केटिंग में, क्योंकि सर आपको पता है मेरा प्रोफेशन बिल्कुल अलग था। मैं बेसिकली एक्टर। 25 रुपया लीटर अगर आप देंगे जी तब लूंगा, ले जाऊंगा, नहीं तो नहीं ले जाऊंगा। मेरा तो हालत खराब। दूध हम मंडी लेके गए, वहाँ का और बुरा हालत, मतलब कम रेट में लेके और खुद बेच रहे हैं। आप चूंकि मुझे उतना एक्सपीरियंस मंडी का था भी नहीं। सच्चाई और ईमानदारी से अगर हम काम करते हैं तो वाकई में भगवान सुनते हैं। इतना भी प्रोडक्शन हो जाए जी, हमारा दूध हम जिस रेट में बोलेंगे उस रेट में सेल होगा। हर जगह दूध मतलब मिलावट, दूध मतलब मिलावट। इस शिद्दत से आप जैसे अपने भगवान को पूछते हैं, अपने प्रेमिका से प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वर्ल्ड वाइड हो गया, ABS हो गया, सीमन डलवा चुका हूँ। मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी के संदीप दीक्षित डेयरी फार्म पर। और ये हमारे साथ जो सर हैं, 3 साल तक बहुत स्ट्रगल किए। इनको मार्केटिंग में भी समस्या आया, स्टार्टिंग में गाय खरीदने में भी समस्या आया। तो इस वीडियो में सर से जानेंगे कि एक डेयरी फार्म चलाते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए, किन किन पहलुओं पर अगर हम ध्यान देंगे तो अपना डेयरी फार्म जो है सफलतापूर्वक चला सकते हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। और सर का भी एक चैनल है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म के नाम से है। ये भी अपने चैनल पर अच्छी जो है जानकारी अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनके चैनल पर भी जाइएगा और अच्छी जानकारी जो है देखने को मिलेगा। छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा अपने पशुपालक भाइयों से कि दोस्तों, अगर आप वाकई में डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो एक ईमानदारी से, एक साइंटिफिक तरीके से, डे 1 से छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें सर मैं अपने चैनल पे विथ थ्योरी आपको बताने वाला हूँ। और इतनी गारंटी लेकर कहता हूँ कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर गए तो आपको डेयरी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए सर से पूरी की पूरी जानकारी हम लेते हैं। तो सर डेयरी जो है ना, ये जागरूक लोगों के लिए है जी। आप समझ रहे हैं कि जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, चलिए नहीं भी पढ़े लिखे हैं, तो वो कम से कम आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उस पर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जी। तो मैं बार बार एक ही वीडियो में बताता हूँ, 3 पिलर है, ब्रीडिंग, फीडिंग, मार्केटिंग जी। और आप 3 साल के बाद का मेरा जो एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मैं बस इतना चाहूँगा कि मुझे जो देख रहे हैं मेरे पशुपालक भाई, जो आप जैसे आप हमको देख रहे हैं नए पशुपालक भाई, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूँगा, प्लीज़ यार, मेरा एक भाई के तौर पर रिक्वेस्ट है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो आपको फेल होने से कोई रोक ही नहीं सकता जी। 3 चीज़, ब्रीडिंग, फीडिंग और मार्केटिंग जी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सर इसको कवर करूंगा, प्लीज़ आज इसको पूरा दिखाइएगा। तो मैं कहाँ चुका, आज 3 साल के बाद जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो हमारे नए पशुपालक भाई जो डेयरी शुरू करने जा रहे हैं, अगर वो गलती ना करे तो वो 3 साल बीतते बीतते एक रॉकेट की तरह आगे भागेंगे। जैसे आज मैं जब शुरू किया हूँ 3 साल के बाद, तो अगर मैं रॉकेट की तरह भागूंगा 3 साल मुझे लगेंगे ना जी। तो आप अगर शुरू कर रहे हैं दोस्तों, तो आप डे 1 से अगर कर रहे हैं तो मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि 3 साल के बाद आप अपने घर की ब्रीड सेल करना स्टार्ट कर देंगे। बस छोटी छोटी बातें। फर्स्ट सर मैं बता रहा हूँ आपको, गाय खरीदना। मैं इसी वीडियो में सर थोड़े में आपको मैं पूरी चीज़ें बता दूंगा। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि चलिए आपने जैसा भी स्ट्रक्चर आपको बनवाना है बनवा लिया। सेकंड आता है कि आपको गाय खरीदना जी। तो गाय खरीदते वक्त, ये मैं नए पशुपालक भाइयों के लिए बोल रहा हूँ जो अभी डेयरी शुरू करने जा रहे हैं। जो ऑलरेडी शुरू कर रहे हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे करें वैसे करिए। जैसे मान के चलिए हमारी ये गाय है सर, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर आप गाय खरीदने जाइए तो बहुत अच्छी बात है, गाय 20 लीटर 22 लीटर दे रही है जी। तो आप दोस्तों एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि गाय का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे मान के चलिए गाय हमने लिया है, गाय 20 लीटर दे रही है। मजा आ जाए तब जब ये पता चले कि गाय किस ब्रीड की है। जैसे ABS है, ABS की स्पाइक की है, या फिर ABS अरमाडा की है, या बायफ के अंग्राज बुल की है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब हमको पता है कि ये मान लीजिए अंग्राज बुल की बछड़ी है, और इससे जब हमारे पास ब्रीड आएगी जी, या जब ये गाय जब हिट में आएगी, तो इसको हम इन ब्रीडिंग होने का चांस नहीं रहेगा जी। तो हमको पता रहेगा कि मान के चलिए कि अंग्राज की बछड़ी है, हमको पता नहीं है, और हमने अंग्राज का ही सीमन इस पे डलवा दिया, तो इन ब्रीडिंग हो जाएगी जी। तो बच्चा खराब हो जाएगा। उससे क्या है, ब्रीडिंग के लिए एकदम 1 नंबर की हमारी गाय हो जाती है जी। तो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस बुल की बछड़ी है ये, और जब ये हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा
तो हम अपने सिलेक्शन के साथ सीमेंट डलवा सकते हैं। जैसे हमारी गाय अच्छी निकल गई तो हमने ABS स्पाइक का सीमेंट डलवा दिया, या फिर हम अगर वर्ल्ड वाइड पे काम करना चाहते हैं तो वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे बुल हैं, जैसे मेगामैन हो गया, स्टेनिस हो गया, सनराइज हो गया, बहुत सारे सीमेंट डलवा सकते हैं। तो जब इनके ऊपर सीमेंट डलवाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में जंप कर जाएंगे। जो अगर हमारे फार्म पे बछड़ी आ गई सर, तो हम मान के चलिए विदिन 3 साल के अंदर, जैसे जो एक ड्रीम हमारा होता है ना कि हमारे फार्म पे भी 25 लीटर की गाय हो जाए, 30 लीटर की गाय हो जाए, तो हम हम पंजाब चिल्लाते हैं कि हरियाणा से लाएंगे गाय, पंजाब से लाएंगे, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, आप 20 लीटर की गाय अपने फार्म पे तैयार कीजिए। और जैसे मैं कहता हूँ ये सारी जानकारी मैं आपको अपने चैनल पे दिया हूँ, जिसका नाम फिर से मैं बोल रहा हूँ संदीप दीक्षित डेयरी फार्म, जिसमें A to Z डेयरी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं डिस्कस किया हूँ। तो उससे क्या होगा सर कि हमारी जितनी भी बछड़ी आएंगी फर्स्ट जनरेशन में ही, तो जो हम पंजाब से खरीद के लाते हैं ना, उससे अच्छी हमारी यहाँ पैदा होगी। क्यों? क्योंकि अब वहाँ का क्लाइमेट अलग है। अब ये गाय जो हमारे क्लाइमेट में अगर ढल चुकी है सर, तो जब उसकी बछड़ी आएगी वो भी तो ढल जाएगी। तो कहने का मतलब हमको ये टेंशन नहीं रहेगा कि पंजाब से आ रहे हैं, आ रही है हमारी गायें, फिर कोई दिक्कत परेशानी हुआ, कभी कभी तो डेथ कर जाती है गायों की, तो आप लॉस से बच जाएंगे दोस्तों। तो हमारा पहला जो टॉपिक था कि गाय कैसे खरीदना है, ठीक, और गाय अच्छी पहला था कि गाय 20+ खरीदिए, और किस ब्रीड की है, किस अगर वो जानकारी ना रहे सर तो 20 लीटर वाली कोई भी गाय लेकर के, नॉर्मल गाय भी लेकर के हम ब्रीडिंग कर सकते हैं या नहीं? ब्रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमको सीमन में सिलेक्शन करना होगा। जैसे 40-432 का सीमन है, तो मान लीजिए आपको अगर रिकॉर्ड नहीं है तो उसका टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन आप जागरूक हैं तो कोशिश करिए कि अगर रिकॉर्ड है तो बहुत अच्छा है। लेकिन मान लीजिए अगर रिकॉर्ड नहीं है तो कुछ बुल ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास 2-3-4 गायें हैं, अच्छी गायें हैं, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं था, तो 40-432 का हमने सीमन डलवाया, SAG 40-432। उसका क्या फायदा है कि वो एक नया बुला है मार्केट में, तो कहने का मतलब अभी बहुत कम ब्रीडिंग नहीं होगा, तो उससे इनब्रीडिंग नहीं होगा। तो बाय द वे अगर आपके पास 20+ वाली गाय है तो आप जागरूक बनिए, आप अपने जो आपके डॉक्टर्स हैं या जो आपको सीमन डालते हैं उनसे बोलिए कि भाई हमको 40-432 ऐसे बहुत सारे बुल हैं, उनका सीमन प्रोवाइड करिए। तो सीमन में आप कोई कोताही मत बरतिए। तो ये पहला टॉपिक हो गया, यानी कि ब्रीड पर जो है ध्यान देना चाहिए। अगर ब्रीड पर डे 1 से अगर ध्यान दिया जाए तो डेयरी फार्म में आने वाले समय में हम बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। तो अभी हमने ब्रीड पे बात किया सर, अब फीड सर, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि मुझे लगता है पूरे भारत में जितने राज्य हैं सब लोग फीड को लेकर परेशान हैं। तो उसकी भी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप दूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़े में अगर आपको ये बताऊं तो आप एक फीड फॉर्मुलेशन ले लीजिए। अगर आपको घर पे बनाना है तो तमाम आपको फीड फॉर्मुलेशन मिल जाएगा। तो एक नॉर्मल कोई फीड फॉर्मुलेशन बता दीजिए सर, फॉर्मुलेशन क्या देना चाहिए मौसम के अनुसार? सर मौसम के हिसाब से वैसे तो अभी बोलना जल्दीबाजी हो जाएगा, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं इसको बताने के लिए, फिर भी मैं बताता हूँ कि जैसे मक्का हो गया, जैसे 30-35-40% आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, दाना हो गया, उसके बाद 30-35% खल हो गया, 1-2% मिनरल मिक्सचर हो गया, और उसके बीच में बफर हो गया, टॉक्सिन बाइंडर हो गया, ईस्ट एंजाइम हो गया, ये सारी चीजें, लीवर टॉनिक आजकल तो और लीवर टॉनिक हो गया, ये आजकल पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है। तो थोड़ा मुश्किल तो होता है इन सब सारे प्रोडक्ट को जुटाना और मिक्स करना। तो और या तो हम ये कर सकते हैं, या तो दूसरा ऑप्शन है कि आप मार्केटिंग में मत चाहिए दोस्तों। आप जितना बड़ा जानते हैं ना कि आप आज यूट्यूब का जमाना, आज हर कंपनियां अपने अपने स्तर पे प्रचार कर रही हैं, लेकिन आप ही बताइए जिसका लगभग करोड़ों का टर्नओवर है, वो क्या आपको प्योरिटी दे पाएगा? मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप नए पशुपालक के नाते थोड़ा जागरूक होइए और ऐसे लोगों से जुड़िए। जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊँ सर, तो मैं 2.5 साल तक ये फीड को लेकर इतना स्ट्रगल किया। कोई कंपनी आ रही है, तमाम प्रकार की बातें, चलिए इनको उनका फीड खिलाया, रिजल्ट क्या आया, गाय उतरती चली गई। फिर दूसरा फीड खिलाया, फिर रिजल्ट क्या आया कि कंसेप्शन में दिक्कत। तो ओवरऑल मैं परेशान हो गया था। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने अपना फीड फॉर्मुलेशन स्टार्ट किया है, वो आने वाले समय में मैं डिस्कस करूंगा इस पे। तो पहले मैं खुद को संतुष्ट कर लूं, मैं 5 महीने से वो फीड खिला रहा हूँ, तो मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है सर। और 1 महीने और मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं होता तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रिवील करूंगा कि मैं क्या खिलाता हूँ, कैसे खिलाता हूँ। बहुत सारे लोग मार्केटिंग में ही फंस जाते हैं, मार्केटिंग सही से बहुत सारे लोग नहीं सर, ये जो सामने खड़े हैं हम ना, मैं तो ऐसा फंसा हूँ मार्केटिंग में, क्योंकि सर आपको पता है मेरा प्रोफेशन बिल्कुल अलग था। मैं बेसिकली एक्टर हूँ। और दिक्कत क्या हुआ था सर कि डेयरी को लेके हम लोग ऐसे ही सोचे थे, कोविड में गांव में आए, तो यही था ना कि भाई बढ़िया गाय खरीद लेंगे और दूध निकाल के बेच देंगे। अब चलिए गाय खरीद लिए और कहीं न कहीं ठीक ठाक फीड भी खिला रहे हैं। अब चलिए सर 50-60 लीटर दूध हो गया,
अब सर वहाँ तो हद हो गई, जब हमारे जो क्या बोलते हैं बल्टारा, तो उनसे बोलते हैं भाई दूध तो हमारे जोश में बोलते हैं ना कि भाई दूध तो प्रोडक्शन है, ले जाइए। अब वो कह रहे हैं भैया कि 25 लीटर अगर आप 25 रुपया लीटर अगर आप देंगे जी तब लूँगा, ले जाऊँगा, नहीं तो नहीं ले जाऊँगा। मेरा तो हालत ख़राब। वहाँ 25 लीटर में सर कैसे मैनेज करेंगे आप? बिल्कुल। तब वहाँ सर थोड़ा सा मुझे, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट भी किया कि यार शुरू में थोड़ा संभाल दो, क्योंकि मार्केटिंग का एम भी नहीं पता था जी। तो लेकिन सर वो बंदा एकदम अडिग हो गया कि नहीं, या 25 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 आप मुझे पूरा दोगे, 12 महीना दोगे तो ही मैं आपका दूध लूँगा, वरना नहीं लूँगा। तो सर थोड़ा सा एक होता है ना कि एक ईगो सा हर्ट हो जाना। तो मुझे लगा यार कि इस पर कुछ काम करना चाहिए। तो दूध हम मंडी लेके गए, वहाँ का और बुरा हालत। वहाँ सर मतलब आपके क्वालिटी का कोई सम्मान नहीं है मंडी में। तो हम यहाँ से प्योर दूध लेके जा रहे हैं, वहाँ पे सब पानी का भाव दूध ले रहे हैं, और हमसे तो मतलब कम रेट में लेके और खुद बेच रहे हैं। अब चूँकि मुझे उतना एक्सपीरियंस मंडी का था भी नहीं, तो सर हमको लगा कि हमने काफ़ी विचार किया ठंडे दिमाग से। तो मुझे लगा कि हमारी प्रतिबद्धता है शुद्धता को लेकर जी। जब मैं शुद्धता में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ या फिर नहीं करता हूँ, क्योंकि सर मैं आपको बताऊँ हमारे यहाँ 1 रुपये भी गलत पैसे नहीं सहते। तो हम गलत तो कर ही नहीं सकते, जैसे होता है कि पाउडर मिला देना या फिर पानी मिला देना, तो वो तो हम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, चाहे आज हम यहाँ हों चाहे कितने ऊंचाई पे पहुँच जाएं, तो वो तो हमसे नहीं होगा किसी भी सेक्टर में। तो मुझे लगा एक ही ऑप्शन है कि ये कुदरत एक मौका दे रही है, तो क्या करें कि हम एक अपने दूध का ब्रांडिंग कर सकते हैं क्या? इतनी बड़ी बनारस है हमारी, इतनी बड़ी सिटी है, तो क्यों ना एक क्षेत्र ऐसा पकड़ें कि यार उसमें हम एक चर्चा का विषय बन जाए जी, अपने दूध की क्वालिटी। तो सर हमने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाया, कुछ शिक्षित लोगों से जुड़ा जी, जो कहीं ना कहीं हमको हमारे विजन को समझ सके। तो काफ़ी लोगों से मिला, कम से कम मान के चलिए 100 में से 80% लोगों ने इग्नोर किया। स्टार्टिंग में उन्होंने हमारे विजन को समझा और हम अपना होम डिलीवरी देना प्रोवाइड किए दूध का। तो कहते हैं सर ना कि सच्चाई और ईमानदारी से अगर हम काम करते हैं तो वाकई में भगवान सुनते हैं जी। तो भगवान सुने हमारी सर जी। और इस कदर मार्केटिंग दूध का हुआ सर कि आज हम आपसे बता रहे हैं कितना भी प्रोडक्शन हो जाए जी, हमारा दूध हम जिस रेट में बोलेंगे उस रेट में सेल होगा जी। क्यों? क्योंकि हमने एक माइंडसेट लोगों का तोड़ दिया। क्योंकि हम जहाँ जहाँ दूध लेके जाते थे तो एक ही सवाल कि भैया पाउडर तो नहीं मिलाए हैं, भैया पानी तो नहीं है, तो एक माइंडसेट सा बन गया था। तो ये माइंडसेट हमने 3 साल में सर तोड़ा है। और ये हमारे जो पशुपालक भाई देख रहे हैं, आपके पास भी बहुत अच्छा मौका है। मैं बता रहा हूँ ना कि ये जिस क्षेत्र में भी आप हों, जिस प्रांत में भी हों, ये समझिए कि दूध का बहुत बुरा हाल है जी, और ये प्योरिटी मतलब दूध का एक ऐसा माइंडसेट बन गया, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, हर जगह दूध मतलब मिलावट, दूध मतलब मिलावट। तो वहाँ पे अगर आपके पास 1-2 बीघे ज़मीन है, आपका विज़न क्लियर है, तो आप इस सेक्टर में बहुत कुछ कर सकते हैं जी। तो मेरे पास तो सर स्पेशली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और मैं चाहता हूँ ये अपॉर्चुनिटी में मिस ना करूँ जी। और हमारे जो कस्टमर का विश्वास है वो कभी टूटे ना, इसलिए सर हम बाहर से दूध नहीं खरीदते जी। हमको ये है कि चलो हमारे पास 1.5-2 कुंटल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी ब्रीड तैयार करेंगे जी, अपनी ब्रीड तैयार करेंगे, हम अपना कंटेनर रखेंगे, सेलेक्टिव सीमेंट रखेंगे, उसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। लेकिन अपनी ब्रीड आने के बाद हम अगर 4 कुंटल, 5 कुंटल, 6 कुंटल या हमको जितना करना है वो हम अपना करेंगे। तो मार्केटिंग हो गया, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल भाषा में धीरे धीरे। तो आप लोग बस जुड़े रहिए। और ब्रीडिंग, फीडिंग और मार्केटिंग, ये 3 चीज़ों पे अगर आपने एक जैसे होता है ना कि शिद्दत से आप जैसे अपने भगवान को पूछते हैं, अपने प्रेमिका से प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ दोस्तों, तो इसको बहुत लाइटली मत लीजिएगा। अगर डेयरी खोल रहे हैं मतलब आप डे 1 से बस एक जैसे नाम जपते हैं लोग ना, ओम राम शिव, तो आप फिर एक ही चीज़ ब्रीडिंग, फीडिंग, मार्केटिंग, ब्रीडिंग, फीडिंग, मार्केटिंग, और डूबते चले जाइए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें सर तो मान लीजिए हमारे हैं ही, लेकिन मेरा जो चैनल है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म, उस पर मैं मतलब इतने सिंपल भाषा में मैं आपको एक नोटबुक लेके मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा, फिर प्रैक्टिकल करवाऊंगा। बस आपकी डेयरी फेल नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी। अगर आप मेरी बातों को अगर सही ढंग से फॉलो कर गए और आने वाले समय में अगर हमारे फार्म पे अगर हम ब्रीड पे काम कर रहे हैं, तो जो उन्नत पशुपालक है जो करना चाहते हैं, हमारे यहाँ दरबार उनका खुला है, उनको हम अच्छे नस्ल की बछड़ियाँ, अच्छे नस्ल की गायें उचित रेट में प्रोवाइड करेंगे जी। जितना हमसे हो सकता है उतना हम सर करेंगे अपने पशुपालक। इस 3 पे अगर पकड़ नहीं है तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ, बहुत बुरे तरीके से आपकी डेयरी फेल होगी जी। आप कभी बचा नहीं पाएंगे। और अगर आप ब्रीडिंग, फीडिंग, मार्केटिंग में काम कर गए तो आपको अगर लाखों दुश्मन हो तो भी आपको कोई रोक नहीं सकता। हमने शुरू में गायों पे ध्यान नहीं दिया कि रिकॉर्डेड गाय नहीं खरीदा जी, थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन उन गायों के ऊपर हमने सीमेंट डलवाया, मान के चलिए बायफ का डलवाया, ABS का डलवाया। अब उसका रिजल्ट देखिए
ये हैं हमारी बछड़ियाँ, जी आप देख रहे हैं सर, जी। ये 3 बछड़ियाँ हमारी हैं। ब्रीडिंग का मैं आपको सही मतलब बता रहा हूँ जी। अब इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वर्ल्ड वाइड हो गया, ABS हो गया, सीमन डलवा चुका हूँ। अब आप सोचिए सर ना, मैं तो आश्वस्त हो गया ना, अब पंजाब तो नहीं रखना होगा जी। कि पंजाब से गाय लाओ, हरियाणा से गाय लाओ, क्या ठगी है सर किसानों के साथ हमारे पशु। यार आप सीमन पे काम करो, यार ब्रीड पे काम करो, 3 साल के अंदर आपको पंजाब से अच्छी गायें हमारे इन्वायरमेंट की, ये भी नहीं कि पंजाब से आई हैं तो उनको ये हो गया वो हो गया, बीमार हो गई। यहाँ पे हमारी बछड़ी हमारे इन्वायरमेंट में ढल चुकी है जी। तो ये सर देखिए रिजल्ट है फार्म का। इसलिए मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप डे 1 से इन पे ध्यान दे देंगे तो 3 साल के अंदर भी आप रॉकेट की तरफ भागेंगे। अगर ध्यान नहीं देंगे तो 3 साल के बाद या तो डेयरी फेल हो जाएगी आपकी, या तो 3 साल के बाद आप जागेंगे तो एकदम 3 साल के बाद ब्रीडिंग फीडिंग पे आप काम करना शुरू करेंगे, फिर 3 साल के बाद आपके पास अपनी ब्रीड तैयार होगी। इसलिए हमारे पशुपालक भाइयों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डे 1 से डेयरी खोलने का मन बना रहे हैं, पहले आप ब्रीड पे गाय खरीदते वक्त ब्रीड ले लिए, अच्छी बात है, उनको क्या खिलाना है ये पूरा माइंड सेट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आज हम गाय लेके आ गए तो फिर हम चलें क्या खिलाएं, आप माइंड सेट कर लीजिए कि जैसे आपको मार्केटिंग करना है तो किसी मिठाई का दुकान भैया हम डेयरी खोलने वाले हैं, 20 लीटर 40 लीटर जो भी दूध हो, आप एक सिस्टम बना लीजिए कि हमारा मान लीजिए दूध हुआ तो मिनिमम 40 का ही स्टार्टिंग में आपको मतलब आपका सेल आउट हो जाए, फिर आगे चल के आप अपना मार्केट में बनाइए, अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग में आपका दूध सेल हो जाए उसका कर लीजिए, गाय अच्छी खरीद लीजिए, फीड, बहुत आनंद से सर आपका डेयरी चलेगा।